और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही इन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के इन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। इन तीनों से कहा, तुम आज के रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोच कर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर बाद उनके लिए खाना लाया गया, जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई है वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, यह काजी हराम फाल की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलवा कर पूछा तो उसने इतराफ किया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था। तो उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त पकाया और उनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये गोश्त कुत्ते का है? तो उसने बताया, गाय, बकरी या ऊंट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा चर्बी नुमा था, जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा उनसे मुखातिब होकर पूछा, किसने कहा ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई है जो 9 माह की हमल के साथ और अपने पूरे दिनों से है? जवाब में दूसरे ने कहा, मैं हूँ जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों लगा? तो उसने कहा, मैंने देखा रोटियां एक तरफ से फूली हुई और खूब पकी हुई है तो दूसरी कच्ची और मोटी रह गई है। मैंने उसे यही एहसास किया, रोटियां बनाने वाली ऐसी खातून है जिससे तकलीफ के मारे ज्यादा झुका नहीं जा रहा था और वो सामने की चीज़ भी नहीं देख पा रही थी, जिसका मतलब यही बनता था कि औरत हमला और रोटियां बनाने में तकलीफ महसूस कर रही है। काजी ने इस दूसरे से भी कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिससे बाप की तर्क से विरासत में हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने तीनों से मुखातिब होकर पूछा, ये किसने कहा था कि मैं वालिदुल हराम हूँ? तीसरे ने जवाब दिया कि ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया, अपनी माँ से पूछा, क्या ये सच है कि वो वालिदुल हराम है? तो उसकी माँ ने कहा, ये सच है कि तुम हराम के हो। काजी ने वापस आकर इस तीसरे हिजर से पूछा, तुम्हें क्यों मालूम हुआ मैं हरामी हूँ? अगर तुम हिलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरान ना मुकर्रर करते, ना ही कुत्ते का गोश्त पकवा कर हमें खाने के लिए भिजवाते और ना ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम औरत से बनवा कर हमें खिलवाते। काजी ने उससे मुखातिब करते हुए कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे उसके बाप के माल से विरासत नहीं मिलेगी। तीसरे ने हैरत के साथ काजी को देखा और पूछा, मगर ऐसा क्यों है? काजी ने कहा, क्योंकि एक वालिदुल हराम है, दूसरा वालिदुल हराम को ठीक ठीक पहचान सकता है और तुम भी मेरी तरह हराम की औलाद हो। विरासत पाने वाले दोनों अब्दुल्ला अपनी माँ की तरफ लौटे और दरियाफ्त किया कि तुम्हारे तीसरे भाई का क्या माजरा है? तो उनकी माँ ने कहा, तुम्हारे बाप एक बार सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद गया तो उसे दरवाजे पर रखा हुआ पाया था। इसे घर लाया और इसका नाम भी तो दोनों जैसा अब्दुल्ला रखा और इसकी परवरिश की। तो ऐसी होती हैं अरबों की हकायतें जिनमें हिकमत के दरस भी होते हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।